जैसे ही खतरे में आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी, अचानक संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि कल तक खबरें निकलकर सामने आई कि संसद का सत्र 2 से 3 दिन आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कई बिलों पर चर्चा अभी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ाना तो दूर की बात है, 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र को 3 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई है, तो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे सदन में एनडीए की सरकार अल्पमत में आ गई, कैसे मोदी शाह ने बड़ी ही चालाकी से अपनी कुर्सी बचाई है, और क्या कहता है सीटों का गणित, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप खबर न्यूज 24 की देखिए। इस खबर में लिखा हुआ है, धनखड़ को हटाने के लिए विपक्ष ने बनाया प्लान, ऐसे गेम करेगा इंडिया। तो इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी कर ली। जो पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ, वो इंडिया गठबंधन करने वाला है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है और स्पीकर के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली गई है। जिस तरीके से सदन चलाया जा रहा है, जिस तरीके से सांसद जया बच्चन से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया जा रहा है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और तो और जगदीप धनखड़ भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर इंडिया गठबंधन महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुका है। खबर भी देखिए मौजूद है, खबर देखिए आज तक, इसमें लिखा भी हुआ है कि सभापति धनखड़ से आर पार के मूड में विपक्ष पद से हटाने के लिए लाएगा महाभियोग प्रस्ताव। तो इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है जो अब होने वाला है। इंडिया गठबंधन ने तैयारी कर ली है कि स्पीकर को तो हटाकर ही रहेंगे। अब जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, कल ये खबर निकलकर सामने आई, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही भागे भागे सदन पहुंच गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से चाय पर चर्चा बुलाई गई है, और इसमें सारी के सारे बड़ी पार्टियों के नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी भी मौजूद हैं, ओम बिरला भी मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बैठे हुए हैं। अब ये चाय पर चर्चा बुलाई गई, और इस चाय पर चर्चा के साथ ही सदन के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल जब से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक मीटिंग बुलाई है, इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार को कितना बड़ा खतरा हो गया था, और इसी खतरे को टालने के लिए सदन के सत्र को 3 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि संसद बहस सत्र की कार्यवाही 3 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो कितना बड़ा ये खेला चल रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एनडीए की सरकार कितनी नाजुक है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन पहले तो संसद का सत्र बढ़ाने वाले थे, लेकिन बढ़ाना तो दूर की बात है, 3 दिन पहले स्थगित कर दिया गया है। वैसे भी राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ये सरकार बहुत नाजुक है, एनडीए सरकार छोटी सी गलती कर देगी तो इस सरकार को हम गिरा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि गलती पर गलती होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने चैलेंज किया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि ना हम डरे हैं और ना ही एनडीए की सरकार गिरने वाली है। लेकिन कितना खौफ है और कितना डर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन की कार्रवाई से गायब चल रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बिल लाया गया, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए, और तो और गृह मंत्री अमित शाह को आगे कर दिया गया। तैयारी तो थी कि कैबिनेट से पास करवाने के बाद इसे लोकसभा से भी पारित करवा देंगे, लेकिन एनडीए के घटक दलों ने बगावत कर दी। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई कि चिराग पासवान, जिनके पास 5 सांसद हैं, नीतीश कुमार, जिनके पास 12 हैं, और चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 16 सांसद हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब जैसे ही इन लोगों ने बगावत की, आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल का पहला ही बिल पास नहीं करवा पाई है। और कितनी तगड़ी बगावत हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति को भांप लिया था, इसीलिए मीटिंग बुलाई गई है और अचानक सदन का सत्र स्थगित कर दिया गया है। वैसे भी यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि पहले ही दावा किया जा रहा था कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आए हैं, इस पर नीतीश नायडू सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ भी नहीं ली थी, उसके पहले ही मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा दावा कर दिया था। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि मोदी की शपथ से पहले चंद
चंद्रबाबू की पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण पर छेड़ दी है जंग। तो चंद्रबाबू नायडू ने जंग छेड़ दी है और चंद्रबाबू नायडू का इतिहास बताता है कि वो गच्चा देने में कितना माहिर हैं। जब भी उनके मन का नहीं होता है तो वो पलटी मार जाया करते हैं। 2018 में भी आप जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बात नहीं मानी थी तो वो पलट गए थे, एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ लिया था। तब तो तोड़ लिया था, तब तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब अगर तोड़ लिया गठबंधन और 16 सांसद इधर से उधर हो गए तो आप समझ सकते हैं कि तख्ता पलट हो सकता है। तो बिल तो ये लोग लेकर आए थे बड़े ही बाजे गाजे के साथ। आप देख सकते हैं ये बिल वापस लेना पड़ा है, संसदीय समिति को भेजना पड़ा है। और यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगर लोकसभा से ये लोग ये वाला बिल पास भी करवा लेते, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास भी करवा लेते, तो इसको राज्यसभा में पास नहीं करवा पाते, क्योंकि राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए एनडीए के पास भी बहुमत नहीं है। देखिए सीटों का गणित क्या कहता है, मैं आपको फटाफट से बताती हूं। तो राज्यसभा सीटों की अगर बात की जाए तो कुल सीटें होती हैं 226, एनडीए के पास है 101 और इंडिया के पास है 87। बहुमत का आंकड़ा होता है 114। तो ना इंडिया के पास बहुमत है और ना ही एनडीए के पास बहुमत है। और अगर अन्य की बात की जाए तो जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे हालातों में मोदी शाह ने स्थिति को भांप लिया और गृह मंत्री अमित शाह ने चीखने चिल्लाने के बावजूद इस बिल को पास नहीं करवाया। इस बिल को वापस ले लिया गया, प्रस्ताव वापस ले लिया गया और वोटिंग नहीं करवाई गई, क्योंकि मैं गारंटी से कह सकती हूं कि अगर इस बिल पर वोटिंग हो जाती तो एनडीए की सरकार अल्पमत में आ सकती थी। इसीलिए सदन का सत्र है उसे भी स्थगित कर दिया गया है और तो और मोदी सरकार ने पहली बार अपने प्रस्ताव को भी वापस ले लिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया था कि ये सरकार स्थिर नहीं है, खेला शुरू हो गया है और ये सरकार आपसी खींचतान में ही गिर जाएगी। और तो और अखिलेश यादव ने तो सदन में खड़े होकर कह दिया था कि ये सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर चैलेंज किया है कि मोदी सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। ऐसा पहली बार हुआ कि सदन में खड़े होकर किसी सांसद ने इस तरह का खुला चैलेंज दिया हो। तो फिलहाल इन बयानों पर, इस खबर पर आपको क्या लगता है? इस बार तो मोदी शाह ने अपनी कुर्सी बचा ली है, अपनी सरकार बचा ली है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।